Hello viewers, the question is the area of the shaded region shown in the given figure is option A 515 centimeter square, option B 535 centimeter square, option C 505 centimeter square and option D 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, इसमें एक सर्टेन शेडेड रीजन है, उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस पर्टिकुलर शेडेड रीजन को हम सर्टेन सेक्शंस में सब डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कॉर्नर्स के नेम लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, ये है ई, ये एफ, ये है जी और ये है एच। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि जो कॉर्नर्स हैं इनमें ए ई एफ बी ए, ये एक पर्टिकुलर रेक्टेंगल में बन रहा है इससे। ऐसे ही सी डी एच जी सी, इससे एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो आउटर रेक्टेंगल में से इनर रेक्टेंगल अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें जो रेड कलर का आप शेडेड रीजन देख रहे हैं ये फाइंड आउट हो जाएगा। इसी तरह से जो बाकी का शेडेड रीजन है वो एक सेमी सर्कुलर रिंग है, वो एक तरह से सेमी सर्कुलर रिंग है। उस सेमी सर्कुलर रिंग का एरिया निकालने के लिए हम इनर सेमी सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे आउटर सेमी सर्कल के एरिया से। अगर हम रेडियस की बात करें यहाँ पे, तो रेडियस इनर जो सर्कल है उसकी रेडियस है, इनर सेमी सर्कल है उसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर। और क्योंकि थ्रू आउट द शेडेड रीजन विड्थ सेम है, तो हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर हम सपोज ओ मान लेते हैं तो ओ से लेके आउटर पॉइंट तक की, यानी कि सेमी सर्कुलर आउटर सेक्शन की जो रेडियस है वो 14 होगी। तो इस तरह से हम जो है बाकी का शेडेड एरिया भी कैलकुलेट करेंगे जो सर्कुलर रिंग की फॉर्म में है। इसको हम, जैसे हमने ग्रीन शेड से शो किया है, इसको हम अलग से कैलकुलेट करेंगे और दोनों एरियाज को एड अप कर देंगे। तो सबसे पहले जो रेक्टेंगुलर सेक्शन है उसका हम एरिया निकाल लेते हैं। तो रिक्वायर्ड शेडेड एरिया, इसको हम सपोज एरिया 1 बोल देते हैं, एरिया 1। तो ये बराबर होगा एरिया ऑफ ए बी एफ ई माइनस एरिया ऑफ सी डी एच जी। एरिया ऑफ ए बी एफ ई की अगर हम बात करें तो ये एक रेक्टेंगल है जिसकी डायमेंशंस हैं 28 एंड 14। तो ये हो जाएगा 28 मल्टीप्लाइड बाय 14 माइनस एरिया ऑफ सी डी एच जी, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 7। इसको हम सॉल्व करते हैं, 14 कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में रहेगा 28 माइनस 7 जो आता है 14 इंटू 21। इसको हमने कह दिया इक्वेशन 1। इसी तरह से जो शेडेड एरिया 2 है, शेडेड एरिया 2 जो कि ग्रीन में हमने शो किया है, जो कि सेमी सर्कुलर रिंग की शेप में है, तो वो बराबर होगा पाई आर 1 स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई आर 2 स्क्वायर बाई 2। यहाँ R1 है आउटर सेमी सर्कल की रेडियस और R2 है इनर सेमी सर्कल की रेडियस। पाई बाई 2 कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर इन द ब्रैकेट। इसको हम सॉल्व करते हैं फर्दर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूल लगाते हैं। तो पाई बाई 2 ब्रैकेट 14 प्लस 7 इंटू 14 माइनस 7। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा पाई बाई 2। पाई की वैल्यू को भी हम पुट कर सकते हैं स्ट्रेट अवे, यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट की जा सकती है 22/7। तो पाई के प्लेस पे हम लिख देंगे 22/7 एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय 14 प्लस 7 इज 21 एंड 14 माइनस 7 इज 7। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। 2 से 22 को हमने कट किया 11 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 11 इंटू 21। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। जो टोटल एरिया होगा वो इन दोनों शेडेड एरियाज का सम होगा, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड को भी हम ऐड कर देंगे। तो हमें मिलेगा यहाँ पे 14 इंटू 21 प्लस 11 इंटू 21। तो यहाँ पे हमारा कॉमन आ जाएगा 21, ब्रैकेट में आएगा 14 प्लस 11 विच इज 25। सो 25 इंटू 21, 25 इंटू 21 जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आती है 525। दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 525 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। तो 525 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द आंसर। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा।